नमस्कार साथियों, बारहवीं पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th इंग्लिश लेसन 3 में हम देखेंगे टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में, मतलब उड़ने के बारे में दो स्टोरी इसमें दी गई हैं। पहली स्टोरी हम देख रहे हैं वो क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। यह स्टोरी हम देख रहे हैं। क्या होता था बच्चों कि पहले के समय में सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैड ड्रीम्ड ऑफ कंक्योर द स्काई। मतलब पहले के समय में मनुष्य यह चाहता था कि वो आसमान को किस प्रकार विजय प्राप्त करे, या आसमान में किस प्रकार विजय प्राप्त करे, यह वो चाहता था। Here are two story about flying। यहां पर उड़ान के बारे में दो प्रकार की स्टोरी दी गई हैं। कितनी स्टोरी दी गई? दो। जिसमें पहली स्टोरी हमने बोले वो कौन सी थी कि यंग सीगल इज अफेयर टू फ्लाई। एक अंग मतलब छोटा सीगल जो था, बिल्कुल नया नया जो जन्म लिया था, वो उड़ने से डरता था। तो इसमें यही बताया गया है कि वो अपने डर पर किस प्रकार काबू पाया, अपने साहस को, अपने डर को साहस में बदला उसने, और किस प्रकार वह एक पहली उड़ान समुद्र में भरता है और अपने डर पर काबू पाता है। यही बताया गया है इस स्टोरी में कि हाउ डज ही कंक्योर हिज फियर। वो अपने डर पर किस प्रकार काबू पाता है, यही बताया गया है। इस स्टोरी में आपको जो शिक्षा मिलेगी वो मिलेगी कि हम इस दुनिया में कोई भी कार्य कर सकते हैं। बस इतना है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, साहस, आत्मविश्वास हो, साहस हो। ये सब चीजें यदि हमारे अंदर हैं तो हम दुनिया में कोई भी कार्य कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम विस्तार से अभी जानेंगे। चलिए, यह कहानी है एक यंग सीगल के बारे में है जो समुद्र के किनारे रहते हैं, और वो पक्षी समुद्र में जाकर मछली पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए उनको एक कुशल उड़ने वाला पक्षी का माना जाता है। तो होता क्या है, एक सीगल कैसे, यह सीगल अपने घोंसले में अपने माता पिता, इसके दो भाई, एक सिस्टर और थी, उनके साथ यह रहता था। तो The young seagull was alone on his ledge। ये हमारा जो यंग सीगल था यह चुपचाप अकेले शांत अपनी लेज में बैठा हुआ था। पास्ट में है क्योंकि यहां वाज है, ठीक है। His two brother, उसके कितने भाई थे? His two brother, कितने भाई थे? Two brother। His sister already fallen away the day before। मतलब before आने पहले कि उसके दो भाई और उसकी एक जो सिस्टर थी वो पहले ही fallen away day before, पहले ही उड़ान भर चुके थे। He had been, he किसके लिए आया है? हमारे यंग सीगल के लिए आया है। किसके लिए आया है? यंग सीगल के लिए क्या है? ही आया है। He had been afraid with them, और वो डरा हुआ था। वो उड़ान नहीं भर पाया था उनके साथ, डरा हुआ था। with them somehow when he had taken a little run
फॉरवर्ड। इट विल रन फॉरवर्ड। ओके, तो हमारा सीगल क्या करता है, ठीक है, किसी तरह somehow when he had taken a little and forward to ब्रैंड किनारा होता है। आप देखो समुद्री किनारे होते हैं, वहां खड़ी पहाड़ियां होती है, उसके किनारे मान लो कोई पत्थर निकला हुआ, ब्रैंड किनारे की ओर निकला हुआ है। तो ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रैंड, मतलब किनारे की ओर वो सीगल क्या करता है, when he had taken a little, दौड़ता है। क्या करता है, दौड़ता है। काहे के लिए दौड़ेगा, उड़ने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए। ऑफ द लेडीज एंड अटेम्प्ट्स टू फ्लप द विंग ही बिकम ए अफेयर्ड, और वो दौड़ के क्या कर रहा है, अपने पंखों को फ्लिप कर रहा है, मतलब उनको उड़ान भरते हैं जब पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, इस प्रकार वह फड़फड़ा रहा है। बिकम ए अफेयर्ड, और लेकिन फिर भी वह डरा हुआ है, मतलब वो उड़ान अभी नहीं भर पाया, कोशिश करने के बाद भी वो अभी उड़ान नहीं भर पा रहा है। ठीक है, फ्लिप द विंग्स ही बिकम ए अफेयर्ड, मतलब अपने पंखों को, विंग्स को क्या किया, फ्लिप किया, मतलब फड़फड़ाया, और रन भी कर रहा है, दौड़ रहा है, और कहां जा रहा है, ब्रैंक की ओर, किनारे की ओर जा रहा है, लेकिन वो अभी उड़ान नहीं भर पाया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है हमारा सीगल, कि वो उड़ने वाला था, अब क्या हुआ, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस टू down beneath, and it was such a long way down, millions down। तो जैसे ही सीगल कहां पहुंचा था, एज में पहुंचा था, और वो वहां से जब समुद्र को देखता है तो वो समुद्र कैसा लगता है, कई मिलियन, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ उसको दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है, सीगल को। स्ट्रेच्ड, फैला हुआ है, क्या है, फैला हुआ है। लॉन्ग वे डाउन, मिलियंस एंड मिलियंस किलोमीटर में समुद्र फैला हुआ है, जिसको देखकर हमारा सीगल क्या हो रहा है, वह सोचता है, ही फेल्ट certain that his wings would never support him। यहाँ जो हिम आया है वो किसके लिए आया है, वो सीगल के लिए आया है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लग गया है। ठीक है, तो वो सोचता है कि मेरे जो विंग है, मेरे जो विंग से वुड नेवर सपोर्ट, मतलब इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े सी में उड़ने के लिए मेरे विंग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब सक्षम नहीं है कि मैं इतना बड़ा समुद्र को तैर सकूं, इसमें उड़ सकूं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, वो सोच लेता है। सो ही वेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, फिर वो क्या करता है, सो इसलिए वह क्या करता है, ही वेंट हिज हेड, अपने सिर को नीचे झुका लेता है, वेंट कर लेता है, रन अवे, और भागता है, किस ओर भागता है, रन अवे बैक, मतलब वापिस उसी ओर भागता है, किस ओर भागता है, जिस होल से, मतलब जो वहां उसका जो घर था, जो घोंसला था, जिस होल में उसका घोंसला था, उसी ओर वो भागता है। अनलेस द लेस वेयर ही स्लीप एट नाइट, और वो क्या करता है, स्लीप, और पूरी रात वहां आके क्या करता है, सो जाता है। नेवर ए स्लीप एट नाइट, और वो सीगल वहां आके सो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। इस प्रकार हमारा सीगल जो है